हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, अब मेरे ख्याल से आप सब ने कभी ना कभी जीवन में चक दे इंडिया नाम की वो फिल्म तो देखी होगी। शाहरुख खान की बड़ी मशहूर फिल्म है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत फिल्म है। और एक कमजोर टीम किस तरह से अपने आप को एक टीम की तरह एकजुट करती है, बहुत ही बड़े मुकाबले में एक शानदार तरीके से संघर्ष करती है, और किस तरीके से वो जो टीम है वो किस तरीके से विजयी घोषित होती है, किस तरीके से जीतती है, उसकी एक बड़ी अद्भुत कहानी है। शाहरुख खान साहब की फिल्म है चक दे इंडिया। तो उसमें शाहरुख खान का एक भाषण है, एक स्पीच है जो अपनी टीम को वो देते हैं, और उसमें बड़ी आइकॉनिक लाइंस हैं कि ये 70 मिनट, याद है वो स्पीच? याद है आप में से काफी लोगों को याद होगा कि वो अपनी टीम को बताते हैं कि भाई अब 70 मिनट का मैच है, जो करना है इन 70 मिनट में कर लो, क्योंकि ये 70 मिनट आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आपके आने वाले जीवन को यही 70 मिनट डिफाइन करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ वैसी ही स्पीच देने वाला हूं, लेकिन ना तो मैं शाहरुख खान हूं, ना आपके पास 70 मिनट हैं। तो मैं स्पीच को थोड़ा जनरल रखूंगा, थोड़ी सामान्य सी स्पीच आपको दूंगा। शाहरुख खान की जैसी स्पीच तो खैर मैं यार दे नहीं सकता, लेकिन मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वो बात 70 दिन की नहीं है, वो बात है 295 दिनों की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 295 दिन किस तरह से आपके आने वाले सारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कहां जाएंगे, क्या करेंगे, आप किस तरह की जिंदगी जिएंगे, आपका परिवार किस तरह की जिंदगी जिएगा, आप जीवन में कितने खुश रहेंगे, कितने बड़े अचीवर माने जाएंगे, आपके जीवन का हर निर्णय किस तरह से लिया जाएगा, ये सब कुछ आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, दूर दराज के रिश्तेदार आपको कैसे देखेंगे, ये सब कुछ तय हो सकता है इन आने वाले 295 दिनों में। और सोच के देखें तो ये 295 दिन मतलब 10 महीने से कुछ कम है ना, लॉजिकली अगर देखें तो 295 दिन बाद ऐसा क्या है। 295 दिन बाद जो तारीख पड़ेगी वो होगी 25 मई 2025, और उस दिन यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा। तो ये 295 दिन जो हैं ये तय करेंगे कि इस प्रीलिम्स की दौड़ में, देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स, मैं हमेशा बार बार अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि मेरी नजर में, मेरे विचार में प्रीलिम्स जो है इस परीक्षा का सबसे दुष्कर पार्ट है, सबसे जटिल पार्ट है, सबसे मुश्किल पार्ट है। और ये क्लियर होगा या नहीं होगा, इसको एकदम 100% गारंटी के साथ तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हां, प्रीलिम्स को भी क्रैक तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये 295 दिन आप क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये निर्धारित करेगा कि इस प्रीलिम्स में आप जब जाएंगे, आप जब परीक्षा हॉल में घुसेंगे, तो क्या आपके हाथ कांप रहे होंगे या फिर आप कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से भरपूर होंगे। यह तय होगा इन 295 दिनों में। तो भाई देखिए, तो भाई ये चर्चा एक बार इन 295 दिनों को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर हम अगले 5 मिनट में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उससे जुड़ने की आज जो है लास्ट डेट है 3 अगस्त। तो भाई हां, तो आप AJ लाइव कोड जो मेरे नाम पे आधारित है वो लगाकर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 27,999 में रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के दोनों के प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन, दोनों की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो ये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। साथ के साथ आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे, और आपकी मेंस की तैयारी के लिए आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ हमारे साथ यहीं पर होगा। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए भाई, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हम में से काफी लोगों के दिमाग में एक ये मंशा, एक ये विचार रहता है कि यार 2025 का प्री तो अभी बहुत दिन बाद है। और ये मैं अक्सर अपने YouTube वाली क्लासेस में देखता हूं, जो मैं हिंदू की लाइव क्लास देता हूं, उसमें बहुत सारे बच्चे, देखिए काफी ज्यादातर बच्चे उसमें कमेंट कुछ नहीं करते हैं, जो लाइव चैट होती है 500-550 बच्चे अगर उसमें आते हैं तो 50-60 बच्चे जो लाइव चैट कर रहे होते हैं। तो बाकी 500 लोग कैसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन जो लाइव चैट कर रहे होते हैं उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको 2025 में एग्जाम देना है। लेकिन जब मैं उनकी चैट को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी आराम कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि
कर लेंगे, जनवरी फरवरी आएगा तब कुछ तैयारी शुरू करेंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज तो यह है कि आप याद ये रखिए, इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदू वाली क्लास में मैं इस वर्ष का आपको टिकर दिखाता हूं कि भाई इस वर्ष जो है आपका कितने दिन चले गए, कितने दिन बाकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज याद रखिए कि अगर आपको, आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि यार ये 295 दिन तो बहुत है, बहुत ज्यादा टाइम है, 295 दिन तो 300 के लगभग दिन है, बहुत टाइम है, तो बेटा आप यह बात याद रखिए कि यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको जो अध्याय पढ़ने की आवश्यकता है वो 295 से अधिक हैं। आपको 295 से अधिक चैप्टर्स पढ़ने की आवश्यकता है, और यहां मैं केवल पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको पढ़ के उनको याद भी रखना है, उस पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है, आपको टेस्ट भी देने हैं, आप करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। इन सारी चीजों के साथ आप अगर पूरे प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे, खासतौर पे पिछले कुछ वर्षों में जो आया है उसके आलोक में, उसकी लाइट में, तो आप पाएंगे कि 295 से ज्यादा चैप्टर्स आपके पास बचे हैं। तो बेटा यहां पर अगर आप लोग अभी तक उसी मोड में हैं कि अभी तो हम सिलेबस को देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर थोड़े दिनों बाद तैयारी शुरू करेंगे अच्छे से, तो बेटा वो थोड़े दिनों बाद आप तैयारी अगर शुरू करने वाले हो तो मेरी सलाह यह है कि आप फिर 2026 की तैयारी करो। थोड़े दिनों बाद अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो मेरी, आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, मेरी सलाह आपको यह है कि आप 2026 की तैयारी शुरू करें, क्योंकि अगस्त के बाद अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो मेरे विचार में आपके पास समय बहुत कम रह जाता है। आइडियली तैयारी शुरू करने का सही समय मई था, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चे प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम का इंतजार करते हैं, उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं, जबकि काफी लोगों ने प्री दिया भी नहीं होता। लेकिन तब भी चलिए, जून ज्यादा से ज्यादा जुलाई तक आपको कर लेना चाहिए था। अगस्त में अब अगर हम आ गए हैं तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। याद रखिएगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने अगर इस बैच को, हमारे P2I बैचेस को जून में ज्वाइन कर लिया था, चलिए ऐसा मान लेते हैं जून में किसी ने ज्वाइन किया, तो एक मॉड्यूल जो होता है हमारा विषय का वो तकरीबन 35 एक क्लासेस का होता है, 35, 30, 35, 40 क्लासेस का, यानी कि करीब करीब 1.5 महीना। तो वो व्यक्ति जून में पढ़ चुका है, जुलाई में पढ़ चुका है, और अगस्त अभी 4-5 दिन, उसके 3 दिन अभी गए हैं। ठीक है, यानी कि जून और जुलाई पूरा जा चुका है। तो जून और जुलाई पूरा जाने का मतलब है कि उसका एक विषय, जैसे मान लीजिए अगर ये बैच इकोनॉमिक्स से शुरू हुआ था तो उसका बेटा इकोनॉमिक्स पूरा खत्म हो चुका है। पूरा विषय जिससे 14 से लेकर 20 तक सवाल आते हैं वो पूरा खत्म हो चुका है, पूरा। वो इसके सारे PYQs कर चुका है, वो विद्यार्थी जो है इसके सारे मेंस के क्वेश्चंस कर चुका है, इसके सारे नोट्स बना चुका है, इसके टेस्ट दे चुका है, और इसके अगर 40 क्लासेस है तो कम से कम 40 क्वेश्चंस की राइटिंग कर चुका है। तो जिस विद्यार्थी ने 2 महीने पहले ज्वाइन किया आपसे, वो ऑलरेडी इतना आगे है, और आप ये तैयारी आज शुरू करने की सोच रहे हैं। तो आप बात समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इस दौड़ में वो आपसे आगे निकल चुका है। अभी भी यह संभव है आसानी से कि आप जो है थोड़ा तेजी से ये करते चले जाएं, चीजों को खत्म करते चले जाएं। लेकिन अगर आप अब जुड़ जाते हैं और वहीं आप अगर सितंबर में जुड़ते हैं या अक्टूबर में जुड़ते हैं तो यही फासला आप में और अगले बैच वाले बच्चे में भी हो जाएगा। तो बेटा अगर आपको जुड़ना है तो याद रखिए कि 295 दिन बहुत छोटा पीरियड है, क्योंकि एनीवे फरवरी के बाद से आपका केवल प्रारंभिक परीक्षा फोकस कार्यक्रम चलेगा। और यह भी याद रखिएगा कि इस एग्जाम में आपको केवल प्री नहीं निकालना होता है, मेंस और इंटरव्यू भी निकालना होता है। तो आपकी तैयारी जो है, और प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो मेंस की तैयारी भी आपको प्रारंभिक परीक्षा के पहले ही करनी पड़ेगी। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी कम से कम एक पेपर तो आपको प्री के पहले खत्म करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इतना काम है, तो अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि यार ये 295 दिन तो बहुत हैं, तो याद रखिए आप ऑलरेडी उस जून वाले बच्चे से पीछे हैं एक विषय से। अगर आप अभी जुलाई की बजाय, आप माफ कीजिएगा अगस्त की बजाय अगर आप सितंबर बैच में चले गए तो आप उस विद्यार्थी से 2 विषय पीछे हो जाएंगे, और अगस्त वाले विद्यार्थी से कम एक विषय और पीछे आप हो जाएंगे। तो ऐसे में आप ये करते जा रहे हैं कि बाकी विद्यार्थियों को आप आगे करते जा रहे हैं और आप पीछे होते जा रहे हैं। इस बात को यह भी समझिए कि एक टीचर के तौर पर हमको भी एक विषय को अच्छे से विस्तार से समझा कर पढ़ाने के लिए
समय चाहिए होता है। तो अभी अगर आपके पास मान लीजिए इतनी क्लासेस हैं तो हम आपको विस्तार से पढ़ा पाते हैं। आप अगर 1 महीने बाद जुड़ेंगे तो ये क्लासेस इतनी रह जाती हैं, आप और 1 महीने बाद जुड़ेंगे तो ये क्लासेस इतनी रह जाती हैं, फिर इतनी रह जाती हैं, और फिर आखिरकार आप SIP पे आ जाते हो जब खाली इतनी क्लास होती है और 10 क्लास में इकोनॉमिक्स खत्म करानी होती है। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई आपको जिस डिटेलिंग के साथ हम पढ़ाते हैं, जिस सरलता के साथ पढ़ाते हैं, वो सरलता भी घटती चली जाती है। तो मेरा आग्रह आपसे यह होगा कि अब आप बिल्कुल भी देरी ना करें। इन 295 दिनों को याद रखिएगा कि आप आने वाले जीवन में आप तकरीबन मैं मान के चलता हूं कि 29-30 हजार दिन जीवित रहेंगे आप लोग। तो आपके जीवन के जो अगले 20-25-26 हजार दिन जो हैं उनको आपके ये उन 295 दिन निर्धारित करने वाले हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, तो मेंस तो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, आपको हम बुलाएंगे, अपने बीच में रखेंगे, आपका पढ़ना खाना रहना सब यहीं पर होगा हमारे साथ। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और AJ लाइव कोड लगाकर आप हमारे P2I बैच से जुड़ जाइए। याद रखिए ये प्रतिज्ञा बैच है, तो अगर आप इससे जुड़ते हैं तो इसमें आपको, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको सारी की सारी फीस भी रिफंड हो जाएगी। बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।